नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले हम जो रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पे हम शिफ्टों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो 2024 वाली वैकेंसी की 2025-26 में जो एग्जाम हुए थे, इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो टोटल सभी शिफ्टों का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम 15 क्लासेस का सॉल्यूशन करवा चुके हैं और ये हमारे 16 नंबर की क्लास है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी PDF उसकी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर डली हुई है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के जो 4 दिसंबर 2025 को पहली शिफ्ट में जो एग्जाम में 25 मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं के वहीं 25 क्वेश्चंस में सोल्व करवाने वाला हूं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि आप 25 में से 25 का सॉल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से और शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ कर सके, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपका एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और बताइएगा एंड में कि आपने कितने क्वेश्चंस सही तरीके से और सही सही कर लिए थे। बाकी सारी की सारी ट्रिक्स से सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। और पहला सवाल है हमारा 26 नंबर का। इसमें कह रहा है कि 43 विद्यार्थियों की एक संख्या भौतिकी की परीक्षा थी, जिसमें 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 99 था और अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं उनका औसत स्कोर 55 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर निकालना है दशमलव अंक तक। तो देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 43 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 10 स्टूडेंट का जो स्कोर है औसत 99 है, यानी कि 10 का अगर स्कोर टोटल मार्क्स देखे जाए तो 990 हो जाएंगे। अन्य जितने भी स्टूडेंट बचते हैं उनका औसत स्कोर 55 है, तो 55 और अन्य कितने बचेंगे, 43 में से 10 जाएंगे तो 33 ये बचेंगे। तो इनके भी ओवरऑल मार्क्स हम निकालेंगे। ओवरऑल मार्क्स इसके निकालेंगे तो 33 पंचे हो जाएगा 165 और 165 ये भी, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 11, 6 7 1 8, 1815 ये आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 ये आ जाएगा, 0 9 8 17 18 और 2 2805 आ जाएगा। 2805 में हम 43 से भाग देंगे, तो यहीं कहीं 43 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे चला जाएगा सबसे पहले 6 चौका 24, 6 बार चला जाएगा और 6 तिया 18, चला 1 6 चौका 24 और 1 25, 258 बार। यहाँ पे बचेंगे ये 22, 5 अंक उतारेंगे और ये चला जाएगा आपकी बार लगभग 5 बार। 5 चौका 20, 5 तिया 15, तो 215 आ जाएगा। बचेंगे 10, तो दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे और लगभग 2 बार ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 65.2 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 27 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि R 2 और 5 के सिक्के 20 का भुगतान करता है और यदि भुगतान में प्रत्येक मूल्य वर्ग का कम से कम एक सिक्का हो, मतलब कि एक 2 रुपये का सिक्का है उसके पास और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं, उसको 20 रुपये का पेमेंट करना है और एक सिक्के का यूज सभी में करना है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर तो कह रहा है कि इस्तेमाल किए गए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जब एक ये यूज करेगा और बाकी का अगर सब करेगा तो ये तो हो नहीं पाएगा, यानी कि मल्टीपल में, यानी कि 5 के जो सिक्के हैं वो 2 कम से कम यूज करने होंगे, तो 10 रुपये तो इसमें चुक जाएंगे और बाकी के जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 सिक्के इसमें आएंगे, तो 5 दूनी 10 रुपये हो जाएंगे, तो ओवरऑल 20 हो जाएंगे। यानी कि जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो या तो 5 हो सकती है, और अगर इससे ज़्यादा करेंगे हम तो सीधे 10 करने पड़ेंगे, तो 10 होंगे नहीं क्योंकि फिर 5 का सिक्का यूज नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कॉमन सेंस पे आधारित सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दो बराबर भुजाओं से प्रत्येक की लंबाई जो है 78 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे ऐसे सवालों को क्या किया जाता है, एक इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, देखो तो दो बराबर भुजाएं हैं, एक तो 78 की और दूसरी भी 78 की, और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का जो है ये वाला एक आधार है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए तो हमें ये वाली जो h है ऊंचाई, ये तो निकालनी पड़ेगी ना। ये निकालने के लिए यहाँ से या तो हम सीधा सीधा जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ तक कि हम आधार लेंगे, इसको मानेंगे, तो ये आधा यहाँ पे 30 हो जाएगा और ये इस तरफ का भी आधा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से 30 में बढ़ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो जो इसका आधार है वो 30 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो कर्ण जो लंब है वो h हो जाएगा, तो h का स्क्वायर करेंगे, बराबर जो 78 कर्ण है तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो वैसे तो अगर हम इसको काटना चाहें तो 6 से काट भी सकते हैं। तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, इसको 6 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, कौन सी, 5 12 और 13 की। तो 5 12 13 की ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं
तो 5 छक्का 30, तो यहाँ पे ये वाली जो है आधार हम मान रहे हैं, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, यानी कि जो एच की वैल्यू है यहाँ पे 72 निकल के आ जाएगी। वहीं हमको वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो 1/2 इंटू, अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना था, तो आधार हम 60 ही यहाँ पे मानेंगे और जो ऊंचाई है वो 72 हमने निकाली ही है। 2 से काटेंगे तो ये 30 बार कट जाएगा, तो 7 से 21 दिया 2160। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बारे हीरोज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जिसमें अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें एस जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है बटे 2 करके, ये हमारा एस निकल के आ जाता है। इससे भी आप कर सकते हो। हमारा अगला सवाल है 29 नंबर का। इसमें कह रहा है कि रमन की आय 25,000 है। अपने आय का इतना 25.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 40% बढ़ जाता है तो उसकी बचत क्या होगी। तो देखिए बचत में मतलब क्या वृद्धि होगी कमी होगी ये बताना है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि रमन की आय है 25 न मानकर हम 1000 की आय मान लेते हैं, यानी कि उसकी जो बचत है 25.5%, तो 1000 का हो जाएगा ये 255 रुपये। यानी कि बाकी के जो 745 रुपये हैं ये तो वो खर्च करता था, यानी कि व्यय करता था, और ये इसकी जो है बचत हो जाएगी और ये इसकी जो है आय हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि आय में 20% और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो इसमें जब 20% प्लस होगा तो ये 1000 से कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। बचत में तो कोई नहीं हो रहा कुछ, व्यय में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें भी 40% की जो है वृद्धि करेंगे। तो 1.4 से इसमें गुणा करेंगे, 14 5 7, 14 चौका 56 7 63, चलाई 6, 14 7 98 6 104, 1043 हो जाएगा। और 1200 रुपये कुल कमा रहा है, अब 1043 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि जो बाकी के जितने भी बचे हैं कितने 57, यानी कि 157 जो बचे हैं अब इतने सिर्फ खर्च करेगा। पहले कितना खर्च कर रहा था 255, अब कितने कर रहा है 157, यानी कि जो अंतर है इसमें 98 का आ रहा है। क्योंकि हमने 1000 लिया था तो 98 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 गुना कम लिया था तो 25 से इसको गुणा कर देंगे 25,000 बनाने के लिए। तो जब 2500 से गुणा करेंगे तो 2500 में 50 कम आएगा, यानी कि 2450। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है। अगला जो सवाल है 30 नंबर का, 3500 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज इतना है और अंतिम 3 वर्षों के लिए इतना है। देखो जब 6 वर्षों के लिए ब्याज 8% है तो 6 गुणा 8 बराबर 48% हो जाएगा। अगर 3 वर्षों के लिए 3 के परसेंटेज से है तो 3 का 9 1% ही हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 57% टोटल ब्याज आएगा, जो कि 3500 पे आएगा। तो 3500 का 57% हमको निकालना है, तो 57/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें करेंगे 7 पन्ना 35, इकाई अंक 5 सभी में है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 7 से 7 पन्ना 35, 3 7 21 और 3 24, 245, 5 से करेंगे 55 25, 2 5 15 2 17 175 आएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 4 9 7 2 9 और 1 1995। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर का, एक त्रिभुज की भुजा दी गई है और 154 के शीर्ष लंब वाली जो शंकर शीर्ष लंब है उसकी लंबाई याद करनी है। तो ऐसे सवालों के लिए भी मैंने बताया था आपको कि जो त्रिभुज होता है त्रिभुज का एरिया, उससे ये सवाल हो जाते हैं, जिसमें 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। हमने ऊपर भी ऐसा सवाल एक किया था, इससे रहता है। तो इसके लिए हमें एरिया निकालना होगा और आधार जो है इसका आधार दिया गया है तो यहाँ से एच निकल आएगा क्योंकि शीर्ष लंब रहेगा। तो जो इसके त्रिभुज का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक और हीरोज फॉर्मूला जिसको कहते हैं, तो अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जिसमें जो एस होता है वो तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एस निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 154 15 10 25 और 256 और 80 जोड़ेंगे तो 25 8 33 336, 336/2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 168 यहाँ पे आ जाएगा एस की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो एस की जगह पे 168 रख देंगे, इंटू करेंगे एस माइनस ए करेंगे 102 में से तो यहाँ पे 66 आ जाएगा, इंटू करेंगे 154 घटाएंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, इंटू करेंगे 80 घटाएंगे तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। अब सभी को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा 168 कितनी बार टूट सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट लंबा ही लिख देंगे, तो 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 8 से 8 दूनी 16 और 8 एकाम 21 बार कट जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। 66 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 33 है तो 2 दिया 6 6 और इंटू 11 कर देंगे।
14 करेंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा। 11 करेंगे तो 11 इंटू 8 करेंगे तो 11 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब सभी को बाहर निकालें, कितने हैं, 1 2, एक पेयर बन गया, एक ये 2 पेयर बन गए, एक ये 3 पेयर बन गए, एक ये 4 पेयर बन जाएंगे 2 के। तो 2 के 4 पेयर लिख लेंगे हम यहाँ पे, 2 इंटू 2 के 4 पेयर यानी कि 2 की जो है घात 4 हो जाएगी, इंटू करेंगे एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर तो एक 3 का पेयर बन जाएगा। एक यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है तो एक 7 का पेयर बन जाएगा, और एक 11 का पेयर बन रहा है तो 11 गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ पे 2 की पावर 4 की जगह पे हम 16 लिख सकते हैं। 16 कितना हो जाएगा, 48, इंटू करेंगे 11 7 77, ये एरिया आ जाएगा। 1/2 है। आधार यहाँ पे दिया गया है 154 का, हमको उस पर लंब निकालना है तो 154, ऊंचाई हमको निकालनी है तो एच यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो निकल आएगा। 77 का गुणा 2 में करेंगे तो 154 बार कट जाएगा, और 2 इससे ये कट जाएगा। तो जो ओवरऑल एच की जो वैल्यू है वो 48 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज है। जब भी चतुर्भुज का इस तरह से यहाँ पे शीर्ष दिए रहते हैं तो क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है तो ऐसे सवालों को एक ट्रिक होती है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 और जो 3 है ऐसे लिख लिया, फिर 5 और 7 है तो ये लिख लिया, फिर 10 और 6 है इसको लिख लिया, फिर 7 और 2 है इसको लिख लिया, और जो पहले वाला है उसको एक बार और लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, नीचे वाले को इस तरह से चारों को कर लेते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 प्लस 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा। और इसको घटा देना है किससे, इनसे गुणा करने पर इस तरह से ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 10 7 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस का हो जाएगा 70, और फिर कहें 7 छंग प्लस का 42 और 2 दूनी 4 प्लस का 4 करेंगे तो सीधा सीधा 46 लिख देंगे। अब यहाँ पे 70 15 होता है 85, तो यहाँ पे देखिए 30 और 20 50, 50 और 20 70 71, 4 75 10 85 हो जाएंगे, माइनस का 85 और प्लस 46 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 2 करना होता है, सभी के बटे में 2। तो यहाँ पे करेंगे तो 85 माइनस प्लस का कट जाएगा, 46 बटे 2 यानी कि 23 जो है हमारी 23 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, जरूर से सीख लेना, सवाल एक ना एक मिल जाता है हमारी परीक्षा में। ये 33 नंबर का सवाल है जो कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतनी स्पेस हमने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। तो 33 नंबर सवाल को हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो इस सवाल को हम लास्ट में करेंगे, याद रख लेंगे। सबसे पहले 34वां सवाल पे आते हैं। सीमा एक माइक्रोवेव ओवन 7500 में खरीदा और उसे 8750 रुपये में बेच दिया। एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा है कितने का, 7500 का, और उसने बेच दिया है 8750 में। तो लाभ कितना हुआ है, देखो 7500 रुपये पर उसने कितने एक्स्ट्रा में बेचा है, 8750, यानी कि 1250 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 1 2 से 1 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 पंच 125 50 बार कट जाएगा, और ये 3 बार कट जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो लगभग 17% की समथिंग, यानी कि 16.67 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करना है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो सीधा लिखा जाता है 2 इंटू एक्स क्यू इंटू वाई की पावर 5 है और इंटू जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा लगा हुआ है 5 इंटू, यहाँ पे इंटू ना करके सीधा सीधा लिख देंगे, 5 इंटू एक्स लिख देंगे इंटू वाई की पावर 6 इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है कितना, 15 एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर। देखो जेड स्क्वायर से तो यहाँ पे ये वाला जेड स्क्वायर कट जाएगा, एक बाई है यहाँ पे तो एक बाई से यहाँ पे बाई कट जाएगा, तो ये पाई की पावर यहाँ पे 5 बचेगी 6 की जगह, और इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स से एक एक्स यहाँ पे कट जाएगा और एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो एक्स की पावर क्यू से लेके एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो ओवरऑल अगर हम इसका गुणा करें 5 से काट देंगे तो 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब ओवरऑल करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, बाई की पावर 5 है तो बाई की पावर 10 बचेगी, दोनों जुड़ जाती हैं। नीचे अगर देखेंगे हम तो 3 बच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि जो ओवरऑल बच रहा है 2x स्क्वायर बाई की पावर 10 बच रहा है, इसमें ए वाला नहीं होगा। लेकिन जेड कहाँ से बच रहा है भैया, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी है, तो एक जो जेड ये था तो ऊपर एक जेड भी बच रहा है, यानी कि 2x स्क्वायर और बाई की पावर ये, और ऑप्शन नंबर डी ये वाला मैच हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 5/9, एक संख्या हम x मान लेते हैं, उसका क्या कह रहा है, 5/9 का कितना 40%, यानी कि 40/100 का भी कह रहा है 30%, यानी कि 30/100, ये टोटल 704 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो 1 0 1 0 ये है तो 2 0 ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे
4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 5 या 15 इस तरफ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 704 गुणा 5 या 15, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, तो 10,560 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर का, लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाई कीमतों का जो अनुपात है, एक तो है देखो लेमन चॉकलेट LC लिख देंगे, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट को SC लिख देंगे, और यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है 28:26 दिया गया है। इसको और कम करना चाहें तो यहाँ पे 14:13 दिया गया है। एक परिवार उपभोक्ता मात्रा के आधार पे 15-14 के अनुपात में करता है, तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर व्यय और लेमन चॉकलेट पर व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, दोनों का गुणा कर दिया जाता है। गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 14 से गुणा करेंगे तो इसको इससे काट देंगे, तो जो हमारा आंसर है क्या कह रहा है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और इसका जो है लेमन चॉकलेट का व्यय पूछ रहा है। तो स्ट्रॉबेरी उल्टा पूछ रहा है, यानी कि जो 15:13 आ रहा है इसको 13:15 कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 38 नंबर का, कह रहा है कि 2 पुरुष 9 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, या लगा हुआ है, यानी कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं 9 दिनों में पूरा करते हैं। 2 पुरुष 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं, तो शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाएं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस सवालों में जो दिया गया है, 2 जो पुरुष हैं वो 9 वुमेन के बराबर हैं, यानी कि अगर शेष कार्य निकालें तो अगर 9 वुमेन ही पूरा कार्य करेंगी, क्योंकि लास्ट में महिला पूछा है, 9 दिन अगर कार्य करेंगे तो 81 जो है हमारी इकाई काम आ जाएगा। अब चूंकि 2 पुरुष 5 दिन काम करें या फिर 9 महिलाएं 5 दिन काम करें, बराबर बात है। तो मान लो 2 पुरुष की जगह 9 महिलाएं मान लेते हैं, तो 5 दिन कार्य करेंगी तो टोटल काम 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 काम तो हुआ है 81 में से, तो बाकी का जो काम है वो 36 इकाई बचा हुआ है। 36 इकाई को महिलाओं को ही करना है, 9 दिनों में करना है, तो महिलाओं की ही इकाई है, तो 9 से भाग देंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। व्यक्ति एक तो इतने की चाल से चल रहा है, दूसरा 18 की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी उसे ओवरटेक करने में 30 और 44 सेकंड का समय लगती है। यदि दोनों रेलगाड़ी की दिशा एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब समान चाल एक ही तरफ चल रहे हों तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ओवरऑल जो यहाँ पे चाल निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है B2 इंटू T2 माइनस B1 इंटू T1 अपॉन में होता है T2 माइनस का T1, जिसमें B2 जो चाल है दूसरे वाली जो है चाल और समय है, वो पहले वाला जो है पहली चाल और पहला समय है। इसमें हम मान रखेंगे जब तो ऊपर आके, तो जो B2 है जिसकी स्पीड है 18 और जो समय है उसका है 44 और माइनस करेंगे B1 जो कि है 5.4, समय है इसका 30, बटे में करेंगे T2 माइनस T1, तो 44 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे 14 ओवरऑल आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका जो है गुणा करेंगे, 44 गुणा 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 7, 79,792 और इसका गुणा करेंगे तो 30 पंचे 15, 30 चौक 12, 162 आ जाएगा। इसको घटाएंगे अगर हम बटे में 14 करेंगे तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 630, 630 बटे 14 करेंगे तो 14 कम 14 चौका 56 7, 14 पंचे 70, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जमीन के एक बिंदु से एक मीनार का शीर्ष उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/4 है। पहली बात तो इस तरह से मीनार बनती है, इसकी लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 अगर दिया गया है तो लाल बटे कक्का में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक नियम सिखाया था सबसे पहली क्लास में, बहुत ही डिटेल में बताया था, जिसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस तरह से रहता है। तो tan थीटा दिया गया है तो साइन कोस टेन, टेन यानी कि लंब बटे आधार दिया गया है जो कि 3/4 के बराबर है। लंब 3 है, आधार 4 है, यानी कि जो कर्ण है त्रिप्लेट के आधार पे 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब पूछा गया है साइन के बारे में, पूछा गया है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब 3 गया है और कर्ण जो है 5 दिया गया है, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल 41 नंबर का है, एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप बराबर ए मान लेते हैं, 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। बी है जो कि माइनस में 12 मिनट में खाली कर रहा है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक का 1/4 भाग भरा जा रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, सबसे पहले 12 आएगा, तो इसकी जो एफिशिएंसी है 2 प्लस में आएगी, इसकी जो एफिशिएंसी है माइनस में 1 आ जाएगी। अब कह रहा है कि 1/4 भाग बनना है तो 1/4 से गुणा करेंगे, तो यानी कि 3 ही भाग सिर्फ बनना है। अगर 1 घंटे दोनों मिलके काम करेंगे तो सिर्फ एक काम प्लस में होगा,
3 काम करना है तो 3 घंटे काम हमको करना पड़ेगा, दोनों को खोलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 1/2 जो है वो 2/50 का कितना प्रतिशत है? तो 50/2 से गुणा करके परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से कटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा और 2 से ये काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। 25 पंचे 125% जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो मुझे समझ में ही नहीं आई है, क्योंकि 1250% आ रहा है यहाँ पे। तो 25 पंचे 125 नहीं, 1250 आ रहा है। हो सकता है का 0 में से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी इसको रीचेक कर लेना, हो सकता है पीडीएफ से जो प्रिंट है वो गलत हो गया होगा, तो देख लेना। 43 नंबर का सवाल है 1200 सैनिक एक फौज के पास 12 दिनों का रसद यानी कि खाना है इनके पास। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़कर 1800 कर दी जाए तो रसद कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? देखो 1200 अगर हैं और 12 दिन अगर ये चलेगा और फिर अगर 1800 आ गए तो कितने दिन चलेगा? तो इसको एक्स मान लेंगे। काटने के लिए 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 से काट देंगे 4, तो 4 दूनी 8, जो एक्स की वैल्यू है वो 8 निकल के आ जाएगी और इतने ही दिन का बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 44 नंबर का। यदि अंकित जो है 758 रुपये मूल्य वाली एक वस्तु 256 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा? देखो कोई भी वस्तु अगर 758 रुपये की है जो कि 100% की, सॉरी, इसको बेचा कितने में जा रहा है? 256 में बेचा रहा है। तो 256 कितने का घाटा हो रहा है? इसको घटाएंगे तो 2 तो ये बचेगा, 0 ये बचेगा और 5, 502 का घाटा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 758 पे कितने का? 502 का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भाग ही देना पड़ेगा कितने से? 50 200 में भाग देना पड़ेगा 758 से। तो पहला भाग सभी में 6 है तो 6 से ही जाएगा। 6 8 48 हल 4, 6 5 30 4 34 हल 30, 6 7 42 3 45 आएगा। इसको घटाएंगे अगर हम तो 20 में से घटाएंगे 2 बचेगा, 5 7 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 472 अंक उतारेंगे 0 का। फिर से वही का वही 6 से भाग चलेगा 66 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 51% अधिक निर्धारित किया गया है। ठीक है भैया। यदि व्यापारी उस वस्तु को अंकित मूल्य से 8% कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 51% अधिक है तो मान लेंगे हम कि जो है 1000 रुपये इस पे जो है क्रय मूल्य था इसका। अंकित मूल्य उसने कितना कर दिया? 51% ज़्यादा यानी कि 1510 रुपये कर दिया। अब कह रहा है कि व्यापारी उसे वस्तु के 8% कम पे बेचता है, यानी कि 1510 में अगर 8% हम माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा? 120.8 माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? 1389.2 बचेगा। 1389.2 बचेगा, यानी कि 1000 में कितने का फायदा हो रहा है? 38.92, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर का। जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। देखो अनुपात चाहे 8 वर्ष बाद हो चाहे 800 वर्ष बाद हो, अनुपात सेम ही रहता है एज का। उनकी आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। तो जेम्स की वर्तमान आयु, देखो जब बीच का अंतर 5 वर्ष है तो जिंदगी में कभी भी देख लो जो है अंतर 5 ही वर्ष का रहेगा। तो बीच का आयु जो का एक रेशियो है जो है 8 और 7 रेशियो इनकी जो है आयु में डिफरेंस है। और एक रेशियो की जो वैल्यू है 5 वर्ष हमेशा ही रहेगी इनमें अंतर। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो क्या कह रहा है? जेम्स जेम्स यानी कि 7 जिसकी वैल्यू है तो 7 गुणा 5 इनकी आयु हो जाएगी 7 पन्ना 35। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 47 नंबर का है कि 3 संख्याओं का योग 4512 है। ठीक है भैया, 3 संख्याएं देख लेते हैं। एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं, एक जेड मान लेते हैं और इन सभी का जो योग है वो 4512 है। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात जो है, पहली और जो दूसरी है यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों का अनुपात हम निकालेंगे तो जो है 16 और 9 है पहली दूसरी का, और दूसरी तीसरे का जो अनुपात है वो 15 और 21 है। सबसे पहले तो रेशियो को बराबर करेंगे, फिर जोड़ हमारा आसानी से निकल आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 9 पन्ना यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। 9 पन्ना कितना होता है? 45 होता है। 21 तिया कितना होता है? 63 होता है। तो ये तीनों संख्याओं के जो है आपस में रेशियो निकल आएंगे। तो क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो इन तीनों का जो है रेशियो का योग करेंगे हम तो 5 3 8 आ जाएगा और 6 5 4 10 और 8 18 188 आ जाएगा। तो 188 की जो वैल्यू है वो 4512 के बराबर है। अब लेकिन पूछ क्या रहा है तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। पहली और तीसरी के अंतर जो है वो 17 रेशियो का है। तो यहाँ पे हम 17 से डायरेक्ट कर देंगे तो 188 ये है, इंटू कर देंगे 17
तो क्या डायरेक्ट कट रहा है? तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कट रहा है, लेकिन क्या इससे कट जाएगा? तो यहाँ पे अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 से ही काटते हैं तो 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर से 2 से काटेंगे तो 47 दूनी 94 हो जाएगा और 1128 ये आ जाएगा। क्या 47 डायरेक्ट कर सकता है? तो डायरेक्ट काटने के लिए या तो हम सीधा 17 से इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कट रही है। 17 दूनी 34, 5 नहीं कट रही है, ये संख्या नहीं कट रही तो ये नहीं होगा। 17 दूनी 34, 17 ये भी नहीं कट रही है। 17 दूनी 34, 17 चौक 68 ये कट जाएगी और यहाँ पे 17 दूनी 34, 14 ये नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही हमारा कटने पे 17 से कट रही है तो सही हो जाएगा। 408 सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 48 नंबर का। 1195 मीटर लंबी रेलगाड़ी 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और उसे एक सुरंग पार करने में 72 सेकंड का समय लगता है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। देखो 72 सेकंड जो उसको लग रहे हैं 23 की चाल से, तो जो इतनी जो दूरी तय करेगी तो वो खुद की जो 1195 है वो भी दूरी तय करेगी, इसके अलावा सुरंग की भी करेगी। तो दोनों में गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46, 4, 23 सत्ते और ये आ जाएगा 1656। 1656 में जो 1195 मीटर की दूरी है ये ट्रेन की है, बाकी की हटाएंगे तो हमारी सुरंग की लंबाई आ जाएगी। 6 में से 5 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 461 सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है अभाज्य संख्याओं को लेकर कि 440 से लेकर 452 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या के आगे अगर 2 से डिविजिबल कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से कटेगी, तो एक वो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जिसके लास्ट में 5 होगा तो एक वो नहीं लिखेंगे, तो ये 2 संख्या कट जाएंगी। इसके बाद फिर हम 3 से, 7 से और 11 से चेक कर लेंगे कोई संख्या 3, 7, 11 से तो नहीं कट रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 441, फिर लिखेंगे हम 443, फिर लिखेंगे 445 छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 447, फिर लिखेंगे 449, फिर लिखेंगे 451 और फिर 453 हो जाएगी, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद जो है अब हम चेक करेंगे कि 3, 7, 11 से कौन कौन सी संख्या यहाँ पे कट रही है। तो सबसे पहले ये वाली देखेंगे, 3 एकम 3 और बचेगा 1, 3 चौको 12, 3 7 21, तो 3 से ही कट गई तो ये संख्या नहीं होगी। फिर ये चेक करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 चौको 12, ये नहीं कटेगी 3 से, तो 7 से चेक करेंगे। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 9 बचेंगे 7 से, ये भी 7 से भी नहीं कटेगी। 11 से चेक करेंगे, 8 चौक 44, 11 से भी नहीं कटेगी, यानी ये किसी से भी नहीं कट रही है, तो एक संख्या ये हो जाएगी कि ये अभाज्य संख्या है। अब 3 से ये चेक करेंगे, 3 एकम 3, ये 3 से कट जाएगी तो ये नहीं हो गई। फिर 3 से ये चेक करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से नहीं कट रही है। 9 से करेंगे, 9 चौको 36 और यहाँ पे हो जाएगा 36 और 8, ये 9 से नहीं कट रही है। 11 से काटेंगे तो 11 से नहीं कट रही है, तो एक संख्या ये हो जाएगी, तो अभाज्य संख्या एक ये भी हो गई है। सॉरी 13 से भी चेक करना पड़ता है हमको कि 13 से तो नहीं कट रही है। 13 तिया 39, 5 ये नहीं कट रही थी तो ये तो रहेगी। 13 से इसको कटेंगे, 13 तिया 39, 5 59, 13 से भी नहीं कट रही तो एक अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। फिर देखेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कट रही है। 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, ये 7 से भी नहीं कट रही है। 11 से देंगे तो 11, ये 11 से कट जाएगी, तो ये वाली जो संख्या ये नहीं होगी। तो सिर्फ 2 ही संख्या ऐसी हैं, 443 और 449, जो कि अभाज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 50 नंबर का, आखिरी जो कि सवाल है। इसके अलावा हमने जो 33 नंबर का जो बहुलक वाला सवाल छोड़ा था उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला हम सवाल सॉल्व करते हैं 50 नंबर वाला, इसके बाद वो आखिरी वाला सवाल कर देंगे। यदि x माइनस वाई बराबर 20 दिया गया है और x इंटू वाई बराबर 12 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू जो है हमको निकालनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का होता है वाई स्क्वायर प्लस का होता है 2x बाई। इसमें मान रख देंगे तो x माइनस बाई, सॉरी यहाँ पे x माइनस कर देते हैं, माइनस का यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है 20 दी गई है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 400 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है निकालना है हमको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, एक्स जो है वाई की वैल्यू 12 दी गई है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 424 जो है वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 33 नंबर का जो सवाल हमने छोड़ा था तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो एक फॉर्मूला के आधार पे सॉल्व होगा। तो देखिए ये वो 33 नंबर का सवाल है जिसमें आंकड़ों का बहुलक दिया गया है और इसमें जो है ये इस तरह से अंक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या है तो बहुलक टाइप का दिया रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज होता है जब भी हमें ऐसी बहुत सारी संख्याएं दी गई हों और इसका बहुलक निकालना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुलक बराबर, बहुलक को इंग्लिश में मॉड लिखते हैं, तो मॉड बराबर जो कि होता है L प्लस करते हैं कोष्टक बंद करते हैं F1 माइनस का होता है F0 बटे करते हैं 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 होता है इनटू करते हैं और यहाँ पे
एच हो जाता है। अब इसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है, जो कि हम अलग कलर चेंज करके आपको सबसे पहले वही चीज़ बता देते हैं। जिसमें जो है सबसे अधिक जो बारंबारता होती है जो कि होती है, उससे हम पता करते हैं कि जो इसकी निम्न सीमा है और जो उच्च सीमा है वो क्या है। देखो बहुलक की जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसमें हमको दिख रहा होगा 9 12 18 34 26 में 34 आ रहा है, यानी कि जो ये है सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो बहुलक की बारंबारता होती है, जिसे F1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो F1 की वैल्यू यहाँ पे 34 हो जाएगी। इसके अलावा जो F0 होता है, जो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि 34 से पहले जो आ रहा है वो 18 है, तो F0 जो है 18 हो जाता है। और जो F2 होता है, तो जो 34 के ठीक बाद आता है, यानी कि 26 जो कि है, तो वो 26 हो जाता है। अब जो H है, तो वर्ग अंतराल की जो माप है वो होती है, जैसे कि जो इसका जो है बारंबारता का वर्ग माना था तो 34 माना था। 34 के बीच में 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4 16 से 20 का आ रहा है, तो इसका जो वर्ग अंतराल होता है वो होता है 20 और 16 में 4, तो यहाँ पे जो है H की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो L हमने देख लिया है कि जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, यहाँ पे 16 हो रही है, तो 16 हो जाएगी। सभी में अब हम मान रख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा कितना, L की जो वैल्यू है यहाँ पे 16 आ जाएगी, और प्लस करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। जो F1 हमने माना था वो 34 माना था, माइनस F0 जो उससे जस्ट पहले की बारंबारता है जो कि 18 है, वटे करेंगे 2F1 करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे 34 हो जाएगा, माइनस करेंगे उससे पहले का 18, माइनस F2 करेंगे उससे जस्ट बाद का 26, इंटू करेंगे H जो कि वर्ग अंतराल 4 यहाँ पे देखा था। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 16 का 16 रहेगा, प्लस 34 में से 18 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, बटे करेंगे तो 34 दूनी कितना होता है 68, और माइनस 26 18 होंगे तो 44 हो जाएंगे, इंटू H बराबर 4 दिया ही गया है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 16 करेंगे और प्लस 16 बटे इसमें से 44 घटेगा तो 16 बटे 24 यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू 4 यहाँ पे है ही। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होगा, 4 दूनी 8 बटे 3 आ जाएगा। जब यहाँ पे 16 प्लस 2 बटे 3 इंटू 4 दिया गया है, तो इसको 8 बटे 3 भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था। तो 8 बटे 3 लिखने के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 18 दशमलव कुछ आएगा, तो 18 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी में यही हमको आंसर दिया गया है। तो ये हमारे 33वें नंबर का आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा इसको टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने लास्ट में करवाया था। इस तरह से जो है आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करवा दिया है, सॉरी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है, और हमारी ये 16 नंबर की क्लास थी। इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी वाले जितनी भी एग्जाम शिफ्टें हुई थी, सभी की सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको हम करवाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। चलें मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट इस वीडियो में लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, छोटी मोटी कोई गलतियां हो गई हैं तो वो भी कमेंट में बता देना, जिससे कि बाद में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके 100 का टारगेट पूरा करवा दो। अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर की वीडियो पे एक दिन में 100 लाइक नहीं हुए हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।